बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम 10th क्लास में है ट्रायंगल्स के चैप्टर में। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। और गिवन है ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड of a triangle. Given a line DE is drawn parallel to one side, parallel to BC of triangle ABC, which intersects the sides AB and AC at points D and E respectively. Line DE is drawn to one side BC लेते हैं, BC के पैरेलल कहो, then other two sides will be divided in सेम रेशियो। तो टू प्रूव क्या करना हमने, AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ EF perpendicular on AB and EF यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दें, EF एंड D से यहाँ डाल दें DG and DG perpendicular on AC, where F is a point on AB and G is a point on AC. Also join BE and CD, BE और CD को भी ज्वाइन कर दें। तो हमने प्रूव करना है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, और ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसके बाद प्रूफ में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 बेस AD एंड हाइट इज EF, और यहाँ पर 1/2 बेस इज DB एंड हाइट इज EF। तो ADE एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा और BDE ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो इसका एल्टीट्यूड बाहर की साइड में आएगा, BD को एक्सटेंड करने पर मिलेगा। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, EF से EF कैंसिल, विच इज इक्वल टू AD बाई DB। इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये भी फाइंड आउट करें। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, सेम पैटर्न पर 1/2 बेस AE एंड हाइट इज DG। इसका 1/2 बेस क्या हो जाएगा EC एंड हाइट DG, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा AE बाई EC। बट ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू AE बाई EC। बट
area of triangle CDE is equal to area of triangle BDE, because triangle BDE and CDE, both these triangles have same base DE and DE parallel to BC. So triangles on the same base and between same parallels have equal areas. तो ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE दोनों ट्रायंगल्स का बेस DE है एंड DE पैरेलल टू BC, ये 9th क्लास में था. Therefore area of triangle ADE, therefore area of triangle ADE divided by area of triangle CDE, CDE की जगह लिख लें BDE is equal to AE by EC. तो पहले हमने क्या प्रूव किया था, ADE डिवाइड बाई BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE. तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, और ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, AD बाई DB था, उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें. तो फ्रॉम 1 and 2 we have AD by DB is equal to AE by EC. तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, थेल्स थ्योरम है. कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट AD by AB is equal to AE by AC. AD by AB is equal to AE by AC. ये भी थेल्स थ्योरम से हम निकाल लेंगे इसको भी. अब जो ये वैल्यू हमने निकाली है AD by DB is equal to AE by EC, ये थ्योरम तो यहीं तक ही है, लेकिन ये इतना पूछे कि AD by AB is equal to AE by AC को कैसे प्रूव करोगे. तो इस प्रकार रेसिप्रोकल ले लें, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा DB अपॉन AD is equal to EC अपॉन AE, टेकिंग रेसिप्रोकल्स. तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे दोनों साइड्स में, तो ये आ जाएगा. नाउ एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स. नाउ एडिंग 1, दोनों साइड में 1 ऐड कर दें. DB डिवाइड बाई AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC डिवाइड बाई AE प्लस 1. नाउ टेक एलसीएम AD एलसीएम ले लें. AD एलसीएम ले, ये हो जाएगा DB प्लस AD इज इक्वल टू इधर एलसीएम AE EC प्लस AE. अब देखें DB प्लस AD इज AB डिवाइड बाई AD इज इक्वल टू EC प्लस AE विच इज इक्वल टू AC डिवाइड बाई AE. और प्रूव क्या करना था हमने, प्रूव दैट AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC. नाउ अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल्स, तो ये हो जाएगा AD डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC.